जैसे कि हमने देखा था कि हम लोग अगले लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट एक्टिविटी दिया है हमको। ओके, तो इसमें क्या दिया है स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में। A two digit number and the number with digit interchange add up to the 143। ठीक है, फुल स्टॉप दिया है। आगे in the given number the digit in unit place is 3 more than the digit in the tens place, find the original number। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा कुछ बच्चों को डिफिकल्ट आता है। ठीक है, तो इसको हमको ध्यान देना है। और स्टूडेंट्स एक बात और, जब भी आप लोग को अगर एक्टिविटी क्वेश्चन अगर आते हैं तो एक्टिविटी क्वेश्चन क्या करना है आप लोग को, सेम एज जैसे भी आप जैसा आप लोग को दिया है, ठीक है, जैसा आप लोग को दिया है टेक्स्ट बुक में, ठीक है, या क्वेश्चन पेपर में, वैसे के वैसे क्या करना है आप लोग को उतार देना है उसको। ठीक है, जैसा दिया है वैसा क्या करना है, उसको कॉपी कर देना है। ठीक है, और आपको बॉक्सेस क्या करने हैं, फिल कर देने हैं, जहाँ जहाँ बॉक्सेस है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपको बना देना है। ठीक है, पर बॉक्स पे क्या होगा, आपको मार्क्स मिलेगा। ओके, जैसे जैसे आप लोग बॉक्सेस में आंसर लिखोगे, ठीक है, वैसे वैसे आप लोगों को क्या होगा, वहाँ पे मार्क्स मिलेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे दिया हुआ है 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर विद डिजिट इंटरचेंज एड अप टू द 143। तो स्टूडेंट ध्यान देना। ठीक है, ये क्वेश्चन को देखने से पहले, ठीक है, हम लोग कुछ सीखते हैं। सपोज कि कोई एक पर्टिकुलर नंबर है, ठीक है, जैसे कि मैं एक पर्टिकुलर नंबर लेता हूँ 75। ठीक है, तो कभी भी आप लोग याद रखो, ये जो होता है ये यूनिट होता है, ये जो होता है ये होता है टेंस। ओके, तो यूनिट प्लेस का जो नंबर होता है वो हमेशा मल्टीप्लाई होता है 1 से। 5 जो है यूनिट है, ठीक है, 7 जो है टेंस है। ठीक है, यूनिट का नंबर जो होता है हमेशा मल्टीप्लाई होता है किससे, 1 से। और टेंस का जो नंबर है वो कभी भी मल्टीप्लाई होता है किससे, 10 से। ओके, तो ये बात आप लोग को पता होगी। ठीक है, बचपन में हमने सीखा था। ओके, तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आप लोग को क्या करना है, ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। ओके, यूनिट का नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है और टेंस का नंबर 10 से मल्टीप्लाई होता है। अभी आप लोग को ध्यान यहाँ पे देना है कि यूनिट का नंबर, ये 75 जो है वैल्यू, ये बना कैसे। ठीक है, 75 जो वैल्यू है ये कैसे बना। ठीक है, अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँ 1 से, ठीक है, उसमें ऐड करूँ 7 को मैं मल्टीप्लाई करूँ, मैंने क्या बनाया था 10 से। ठीक है, 7 क्या है 10 प्लस पे 10 से, तो स्टूडेंट क्या बनेगा हमारा वैल्यू। ठीक है, तो 7 10 जा 70 प्लस 5 1 जा 5 इज इक्वल टू हो गया 75। तो स्टूडेंट ध्यान यार ये देना है कि यूनिट प्लेस कभी भी मल्टीप्लाई होता है 1 से और टेंस प्लेस कभी भी मल्टीप्लाई होता है 10 से। ओके, तो हमने यूनिट प्लेस पे हमने क्या करना है, हमको x मानना है, और टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, हमको मानना है y। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, यूनिट प्लेस पे हमने x माना है और टेंस प्लेस को हमने y माना है। तो यूनिट कभी भी मल्टीप्लाई होता है 1 से, x मल्टीप्लाई होगा 1 से, और y कभी भी टेंस कभी भी मल्टीप्लाई होगा 10 से। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे लेट द डिजिट एट द यूनिट प्लेस भी x ले लिया है, यूनिट प्लेस पे क्या ले लिया है x, एंड देन इन द टेंस प्लेस भी y, मतलब टेंस प्लेस का जो नंबर है वो कभी किससे मल्टीप्लाई होगा 10 से। ओके, देयरफॉर हमारा नंबर क्या बनेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, x हो गया x हो गया। ठीक है, y किससे मल्टीप्लाई होगा, y मल्टीप्लाई होगा 10 से। ओके, क्योंकि वो 10 है ना, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 10y। ओके, तो स्टूडेंट अगर हम आगे बढ़ते हैं, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिजिट को इंटरचेंज कर दो। ओके, डिजिट को क्या करो, बदल दो। ठीक है, डिजिट क्या है हमारा x है और y है, तो वो रहा स्टूडेंट इंटरचेंज कर दो, उसको क्या कर दो इंटरचेंज। ठीक है, इंटरचेंज का मतलब प्लेस चेंज कर दो उनका। ठीक है, x को भेज दो y के प्लेस पे और y को भेज दो x के प्लेस पे, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये 10 तो अपने प्लेस पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे x चला गया y के प्लेस पे और y चला गया x के प्लेस पे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन नंबर 1 क्या दिया है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि 2 डिजिट नंबर, ठीक है, 2 डिजिट नंबर हो गया हमारा ये। ठीक है, 10y प्लस x, ये हो गया हमारा 2 डिजिट नंबर। ठीक है, एंड द नंबर विथ डिजिट इंटरचेंज। ठीक है, और हमने इंटरचेंज किया नंबर। ठीक है, 10x प्लस y ये मिला हमको। ठीक है, क्या बोल रहे हैं उसको, ऐड अप टू 143। अगर इन दोनों को मैं अगर ऐड करता हूं तो मुझे कितना मिलता है, 143 मिलता है। तो जैसे कि आप लोगों को दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, 2 डिजिट नंबर प्लस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, इन दोनों को मैं अगर ऐड करता हूं तो कितना मिलता है मुझे, 143। इसका मतलब 10y प्लस x को मैंने लिख दिया यहाँ पे प्लस 10x प्लस y, 10x प्लस y को हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 143। ओके, स्टूडेंट ध्यान देना यहाँ पे, ये दिया है यहाँ पे 1x और यहाँ पे दिया 10x, 1x और 10x को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स,
11x, ठीक है, ओनली लिखना है 11, यहाँ पे x ऑलरेडी दिया हुआ है, ओके। उसके बाद हम लोग 10y को हम लोग ऐड करेंगे 1y से, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा 11y, ऑलरेडी दिया हुआ है y लिखने की जरूरत नहीं है फिर से, ठीक है, बॉक्स में। तो ये हो गया स्टूडेंट, हम लोग इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 143, ओके। स्टूडेंट प्लस के पहले यहाँ पे 11 है, प्लस के बाद में यहाँ पे 11 है, 11 को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, अनकॉमन क्या होगा, x, प्लस के पहले x बचेगा, ठीक है, और प्लस के बाद में y बचेगा, ठीक है। 11 क्या होगा, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 143 को डिवाइड कर देगा 11। तो स्टूडेंट देखते हैं हम लोग 143 को हम लोग डिवाइड करते हैं 11 से, तो क्या आता है 11 बन जाए 11, ओके, 4 माइनस 1 3, 1 माइनस 1 0, नेक्स्ट नंबर 3, ठीक है। तो कितना मिल गया स्टूडेंट हमें 33, ठीक है, सॉरी 11 3 जा 33, ठीक है। तो स्टूडेंट कितना मिल गया हमें 30, x प्लस वाई स्टूडेंट आ गया हमारा 30, ओके। तो यहाँ तक हमारा बन गया, ये बन गया हमारा इक्वेशन 1। अभी फ्रॉम द सेकंड कंडीशन क्या बोला स्टूडेंट, देखते हैं हम लोग। इन द गिवन नंबर द डिजिट इन यूनिट प्लेस इज, ठीक है, इन द गिवन नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो कंडीशन है, ठीक है, डिजिट इन यूनिट प्लेस इज इक्वल टू डिजिट इन द टेंस प्लेस प्लस 3, ठीक है। ये कैसे आया है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीज कैसा हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग क्या करेंगे कि जो आप लोग को दिया है ना 3 मोर देन, ठीक है, 3 मोर देन को क्या करना है, आप लोग को अंडरलाइन करना है, ठीक है। जब भी आप लोग को ये 4 मोर देन, 3 मोर देन, थ्राइस, ठीक है, ऐसा कुछ आता है, ठीक है, तो आप लोग को वहां पे करना क्या है, ठीक है, 3 मोर देन, 5 मोर देन, ठीक है, 6 लेस देन, ठीक है, 5 लेस देन, जब भी आप लोग को ऐसा आता है तो आप लोग को क्या करना है, उसको अंडरलाइन कर देना है, और उसके पहले क्या कंडीशन बोला है उसको ध्यान देना है आप लोग को, ठीक है। तो 3 मोर देन को आपने अंडरलाइन कर दिया, उसके पहले क्या कंडीशन दिया है, इन द गिवन नंबर द डिजिट इन यूनिट प्लेस, ठीक है, इन द गिवन नंबर डिजिट इन यूनिट प्लेस, डिजिट इन यूनिट प्लेस क्या है, x है, तो हमको क्या करना है, डिजिट इन यूनिट प्लेस लिख के हमको क्या करना है, इक्वल टू दे देना है, ठीक है। ये मैं आपको कब सिखा रहा हूँ, जब भी आप लोग को 3 मोर देन, 5 मोर देन या लेस देन ऐसा कुछ दिया होगा, तो उस टाइम पे आप लोग को क्या करना है, उसके पहले जो भी दिया होगा उसको लिख के क्या करना है, आप लोग को इक्वल टू कर देना है, ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोग को क्या दिया है कि 3 मोर देन, ठीक है, उसके बाद 3 मोर देन दिया है ना, तो आप लोग क्या करना है, मोर का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस दे देंगे हम लोग, और कितना प्लस बोला है 3, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। किससे ये ज्यादा है स्टूडेंट्स, वहां पे दिया हुआ है, ठीक है। देन दैट द डिजिट इन द टेंस प्लेस, ठीक है, तो डिजिट इन द टेंस प्लेस से क्या है, ये +3 मोर है, ओके। तो यहाँ पे आ गया, ये कंडीशन बन गया हमारा इजीली तरीके से, ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें स्टूडेंट्स, ठीक है। देयरफॉर हमारा इक्वेशन क्या बनेगा स्टूडेंट्स, डिजिट इन द यूनिट प्लेस क्या है स्टूडेंट्स, x है, और डिजिट इन द टेंस प्लेस क्या है स्टूडेंट्स, y है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा y, ओके। ये प्लस y वहाँ पे जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये +3 यहाँ पे बचेगा, इक्वेशन 2 बच गया हमारा। एडिंग इक्वेशन, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देना है, ये लोगों ने क्या किया, ऐड किया इक्वेशन, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को सिखाया है, इतने सारे इक्वेशन हमने सॉल्व किए हैं, उसमें हमने ऑलरेडी सीख लिया है कि क्या कब करना है इक्वेशन में, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, -y है, यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, +y है, ठीक है। इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये -y है, ये +y है, ठीक है, डिफरेंस साइन है, ठीक है, मैंने सिखाया आपको ऑलरेडी DSA, ठीक है, डिफरेंस साइन ऐड, तो हमने ऐड कर दिया, तो -y +y क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है, 1x कितना हो गया, 2x हो गया, और 13 और प्लस 3 को प्लस करोगे आप लोग तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 16, ओके। तो 2 को यहाँ पे लेके आओगे, डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ठीक है, 8 आ जाएगा। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x, ठीक है, ये x का वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, x की प्लेस पे 8 पुट करेंगे, x + y = 13 था, ठीक है, x की प्लेस पे 8 पुट किया, प्लस यहाँ पे स्टूडेंट y है, ठीक है, = 13, ये प्लस है स्टूडेंट यहाँ पे आएगा, ठीक है, 13 में से 8 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5, तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा y = 5 हो गया, ओके। अभी हमें करना क्या स्टूडेंट्स, हमारा ओरिजिनल नंबर था क्या, ठीक है, हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था, ये था 10y + x था, ठीक है, तो 10y + x था हमारा ओरिजिनल नंबर 10y, ठीक है। तो 10y इसका जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको मैं स्पेशली मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 10y का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, 10 × y, ओके। तो 10 × y का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट, y का वैल्यू क्या है हमारा 5y है, ओके। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 50, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 50, ओके, तो हो जाएगा 50 + 8, तो हमारा आंसर आ गया 58। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, ठीक है।
आप लोग को अगर एग्जाम में अगर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन अगर आता है, ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, जैसे का तैसा आप लोगों को क्या करना है, उसको कॉपी कर देना है और जहाँ जहाँ पे भी बॉक्सेस है उस बॉक्सेस को क्या करना है, प्रॉपर तरीके से आप लोगों को फिल करना है, क्योंकि उसी बॉक्सेस पे आप लोगों को क्या होने वाले हैं, मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा इसमें करना है, एक्टिविटी करना है, ठीक है, तो आप लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये बात ध्यान में रखना है आप लोग को कि जो बॉक्सेस जहाँ जहाँ दिए हैं, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से फिल होने चाहिए और उन्हीं बॉक्सेस पे क्या होंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो स्टूडेंट बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है कांताबाई bought 1.5 kg tea and 5 kg sugar from a shop, ठीक है। और कांताबाई ने क्या किया, 1.5 kg टी परचेज किया और 5 kg शुगर बाय किया उसने, ठीक है, मार्केट से। और उसने क्या किया, शी पेड 50 रुपीज रिटर्न फेयर फॉर रिक्शा, ठीक है। और वहां से उस सामान को लाने के लिए उसने क्या किया, 50 रुपया फेयर पे किया ऑटो रिक्शा का, ठीक है। टोटल उसने जो खर्चा किया, टोटल एक्सपेंसेस वाज ₹700, टोटल उसने 700 रुपए खर्चा किया। देन शी रियलाइज्ड दैट बाय ऑर्डरिंग ऑनलाइन द गुड्स कैन बी बॉट विद फ्री होम डिलीवरी एट द सेम प्राइस, ठीक है। अगर वो जो भी है, ठीक है, जो भी सामान है, अगर वो ऑनलाइन अगर ऑर्डर करती है तो उसको वो सामान घर तक पहुंचा के मिलेगा और वही सेम रेट में क्या होगा, उसको उसी प्राइस में क्या होगा, उसको वो चीज मिलेगा। ओके, बाद में उसने क्या किया, सो नेक्स्ट मंथ शी प्लेस द ऑर्डर ऑनलाइन, तो उसने अगले महीने ऑर्डर किया ऑनलाइन से, ठीक है, फॉर 2 kg टी एंड 7 kg शुगर। शी पेड 880 रुपीज, ठीक है, उसने 880 रुपए पे किया, ठीक है। फॉर दैट फाइंड द रेट ऑफ शुगर दैट एंड टी पर केजी, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि शुगर का रेट पता करो और टी का रेट पता करो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो शुगर का रेट है उसको x ले लेते हैं और जो टी का रेट है उसको हम लोग y ले लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। लेट द रेट ऑफ शुगर बी रुपीस x पर केजी एंड टी बी रुपीस y पर केजी, ठीक है, y पर केजी। ओके, तो स्टूडेंट हमने ले लिया लेट द रेट ऑफ शुगर भी x रुपीस पर केजी एंड टी का हमने प्राइस ले लिया y रुपीस पर केजी, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं कंडीशन 1 की तरफ। हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन स्टूडेंट क्या बोल रहा है हमारा कि कांताबाई ने बॉट किया 1.5 kg टी एंड 5 kg शुगर, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने पहले क्या किया है, पहले शुगर को x लिया है और टी को हमने y लिया है। तो वहां पे पहले टी दिया हुआ है और बाद में शुगर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम लोग शुगर को हम लोग x ले लेंगे, ठीक है। शुगर कितना बाय किया उसने, 5 kg, ठीक है। तो 5 kg शुगर, 1 kg का प्राइस कितना x, तो 5 kg का प्राइस कितना स्टूडेंट्स 5x, ओके। प्लस उसने क्या बाय किया 1.5 kg टी, ठीक है। तो 1.5 kg को स्टूडेंट मैं ले लेता हूँ 1.5, ठीक है, 1.5 kg हो गया और 1 kg टी का प्राइस कितना है y रुपीस, तो ये क्या हो जाएगा 1.5 y हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। प्लस इतना रुपया उसने स्पेंड किया किसके लिए, शुगर के लिए, और इतना रुपया स्पेंड किया उसने किसके लिए, टी के लिए। प्लस उसने क्या किया 50 रुपीज फेयर दिया, ठीक है। ऑटो रिक्शा का उसने क्या किया 50 रुपीज फेयर दिया, ठीक है। वहां पे दिया हुआ शी पेड 50 रुपीज रिटर्न फेयर फॉर रिक्शा, ठीक है। इतना रुपया खर्चा किया शुगर के लिए, इतना रुपया खर्चा किया टी के लिए और प्लस 50 रुपीज उसने स्पेंड किया ऑटो रिक्शा के लिए, वहां से सामान लाने के लिए। टोटल उसने जो खर्चा किया स्टूडेंट्स वो कितना किया, टोटल एक्सपेंस वाज 700, ठीक है। टोटल खर्चा कितना हुआ स्टूडेंट्स 700 का हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं इसको, 5x प्लस 1.5y, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस 50 वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस हो जाएगा, तो 700 माइनस 50 इज इक्वल टू स्टूडेंट ये हो जाएगा स्टूडेंट 650 रुपीज, ठीक है। तो
इसका एक्चुअल में कॉस्ट कितना आ गया, जो भी सामान उसने लिया, शुगर लिया और टी लिया, ठीक है, शुगर और टी का टोटल कॉस्ट कितना आ गया 650 रुपीज, क्योंकि उसने 50 रुपये तो क्या दिया था, फेयर दिया था ना, तो वो हम क्या करेंगे, वो उसको माइनस कर देंगे। ओके, तो ये 650 रुपीज उसने खरीदा शुगर एंड टी। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, यहाँ पे ये 5x प्लस 1.5y दिया है 1.5, यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग स्पेसिफाई कर देंगे 1 and 1/2 इज इक्वल टू 1.5। ओके, इसको हम लोग 1.5 भी बोलते हैं, हम लोग क्या कर देंगे, स्पेसिफाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या होगा, ये पॉइंट हट जाएगा हमारा, तो ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा हमारा 5 2 10x प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1.5 में करोगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 3y इज इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 0 0 2 5 10, ये 0 एडिशन आया 1, 2 6 12 प्लस 1 30, तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। स्टूडेंट 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, ये आ गया हमारा इक्वेशन 1। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे सेकंड कंडीशन की तरफ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या बोला स्टूडेंट्स, जो अगर वो फूड अगर ऑनलाइन अगर ऑर्डर करती है, ठीक है, जो भी सामान है वो ऑनलाइन अगर ऑर्डर करती है तो उसको डिलीवरी चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसको जो भी कॉस्ट है, ठीक है, उसी प्राइस में, ठीक है, x रुपीज पर केजी में और y रुपीज पर केजी में उसको सामान मिल जाएगा, ठीक है। तो उसने कितना सामान ऑर्डर किया स्टूडेंट्स, ठीक है, उसने 2 kg टी ऑर्डर किया और 7 kg शुगर ऑर्डर किया, ठीक है। तो शुगर लिखा है हमने पहले, शुगर को x लिया है, तो 7 kg शुगर का कितना प्राइस हो जाएगा स्टूडेंट्स 7x, ठीक है, प्लस 2 kg टी का कितना प्राइस हो जाएगा स्टूडेंट्स 2y इज इक्वल टू स्टूडेंट हो जाएगा कितना रुपए उसने स्पेंड किया, स्पेंड 880 रुपीज। ओके, ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा इक्वेशन 2। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे हम लोग, हमारा इक्वेशन 1 बन गया है, इक्वेशन 2 बन गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, आप लोग को पता ही है, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है। वर्ड प्रॉब्लम में आप लोगों को यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करने में ही प्रॉब्लम आता है, ठीक है, मुझे पता है, मगर कितने इजी तरीके से देखो हमने इक्वेशन फॉर्म कर दिया है, ठीक है, आप लोगों को जरा से भी डरना नहीं है। ओके, बहुत ही सिंपल तरीके से इक्वेशन फॉर्म होता है, आप लोगों को सिंपली क्या करना है, धीरे धीरे पढ़ना है और क्या करना है, इक्वेशन को फॉर्म करना है। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 7 है, ठीक है, बड़ा नंबर है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 है, ठीक है, ये स्मॉलर नंबर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो नाउ हमें मिलेगा क्या स्टूडेंट्स, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 2 जा 20 x प्लस 2 3 जा 6y इज इक्वल टू 13 2 जा 26, 2 0 है, 2 0 दे दो, ये बन गया हमारा इक्वेशन 3, ठीक है। और उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 3 7 जा 21 x प्लस से प्लस दे दो, 3 2 जा 6y, ओके, और 3 0 जा 0, 3 8 जा 24, ये 4 एडिशन आया 2, 3 जा 24 प्लस 2 26, ओके, ये हो गया स्टूडेंट हमारा इक्वेशन नंबर 4। अभी स्टूडेंट हमें करना क्या है, यहाँ पे देखो ये 6y है, यहाँ पे भी 6y है, साइन क्या है, सेम साइन है, ठीक है, सेम साइन क्या करना है हमें, ठीक है, s s s सेम साइन सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, ठीक है। 20 माइनस 21 माइनस 20 करोगे आप लोग 1 आएगा, तो सिर्फ लिखेंगे हम लोग यहाँ पे x, ठीक है, ये 20 से बिगर नंबर, साइन आएगा माइनस का, ठीक है, और 2640 में से हम लोग माइनस करेंगे 2600, तो यहाँ स्टूडेंट आ जाएगा 40, ठीक है, 2640 जो है हमारा बिगर नंबर है, माइनस है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ये एक माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगा हमारा 40। इसका मतलब स्टूडेंट्स हमारा जो शुगर का जो प्राइस है, ठीक है, शुगर का प्राइस कितना रुपया है, 40 रुपीज पर केजी, 1 kg शुगर का प्राइस है 40 रुपीज। चलिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा y का भी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं हम लोग, ठीक है, इन इक्वेशन 1
ठीक है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x का वैल्यू तो 10 इंटू 40 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 1 4 जा 4, 2 0 बचा, 2 0 दे देंगे, प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ओके, 3y स्टूडेंट यहीं पे रहेगा, 400 वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस 400, तो 13 में से माइनस करेंगे 4 तो आ जाएगा हमारा 9। ठीक है, 2 0 वैसे आ जाएगा। ओके, 3y y इज इक्वल टू देयरफॉर, ठीक है, 900 डिवाइड बाय 3 के टेबल में 9 आता है स्टूडेंट 3 बार में। ठीक है, y का वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 300। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारा शुगर का कॉस्ट जो है 40 रुपीज़ पर केजी आ गया, और टी का जो कॉस्ट है वो 300 रुपीज़ पर केजी आ गया। देयरफॉर स्टूडेंट ध्यान दो कि जब भी स्टेटमेंट वाला सम होता है, ठीक है, उसका आंसर भी आपको क्या करना है, स्टेटमेंट में ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ शुगर इज ₹40 per kg and tea is ₹300 per kg। यहाँ पे शुरू होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे सब स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, सपोज दैट अनुष्का हैड डैश नोट्स ऑफ ₹10। ठीक है, उसके पास 10 रुपए के कुछ नोट्स है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 10 रुपीज़ के हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे x नोट्स ले लेते हैं। ठीक है, मान लो कि 10 रुपए के नोट उसके पास क्या है, x है। ऑलरेडी स्टूडेंट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो लिख लेंगे हम वहाँ पे। ओके, तो सपोज दैट अनुष्का हैड x नोट्स ऑफ ₹10। ठीक है, 10 रुपए के उसके पास कुछ नोट्स है, कुछ नोट कितने हैं, x है। ठीक है, एंड y नोट्स ऑफ ₹50। ठीक है, और 50 रुपए के नोट्स कितने हैं उसके पास, y नोट्स है। ठीक है, कुछ नोट्स है वो भी। ठीक है, तो वो लोग ने अज्यूम किया है 50 रुपीज़। ठीक है, अभी आगे स्टूडेंट दिया है कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दिया है यहाँ पे। ओके, अनुष्का गॉट ₹2500 फ्रॉम आनंद। ठीक है, टोटल अनुष्का को कितना मिला, आनंद के पास से 2500 मिलता है। ठीक है, एज डिनोमिनेशन मेंशन अबव। ठीक है, 10 रुपए के कुछ नोट्स होते हैं और उसमें 50 रुपीज़ के कुछ नोट्स होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पे आपको थोड़ा करेक्शन करना है, ये 10 नहीं है, ये 100 है। ओके, तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे 100 करना है। ओके, ये 100 रुपीज़ के कुछ नोट्स है और ये 50 रुपीज़ के कुछ नोट्स है। ओके, बुक में आप लोग को टेक्स्ट बुक में करेक्शन कर लेना है। हाँ, तो देखते हैं हम लोग, अनुष्का गॉट 2500 फ्रॉम आनंद एज डिनोमिनेशन मेंशन अबव। ठीक है, दिए हुए डिनोमिनेशन के बेस पे, ठीक है, आनंद ने अनुष्का को कितना दिया, 2500 रुपीज़ दिया। ठीक है, 100 रुपए के कुछ नोट्स कितने x नोट्स थे और 50 रुपीज़ के कितने थे, y नोट्स थे। ओके, तो ये बन गया हमारा इक्वेशन 1। सेकंड कंडीशन स्टूडेंट दिया है हमें कि इफ आनंद वुड हैव गिवन हर अमाउंट इंटरचेंजिंग नंबर ऑफ नोट्स। ठीक है, जो 100 रुपए के x नोट्स थे ना, तो वो 100 रुपए के y नोट्स हो गए। ठीक है, और 50 रुपीज़ के y नोट्स थे तो 50 रुपीज़ के x नोट्स हो जाएंगे। मतलब हमने क्या कर दिया, अमाउंट को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग नंबर ऑफ नोट्स। ठीक है, तो हमने सॉरी नंबर ऑफ नोट्स को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, x को रख दिया 50 के साथ में और y को रख दिया 100 के साथ में। तो उसको क्या हुए, तो उसको 500 रुपीज़ लेस मिले। ठीक है, तो पहले उसको कितने मिल रहे थे, पहले उसको मिल रहे थे 2500, अभी कितने मिलेंगे, 500 लेस ना। तो 2500 में 500 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2000 हो जाएगा। ठीक है, लेस देन द प्रीवियस अमाउंट। प्रीवियस अमाउंट कितना था, 2500। ओके, तो हमारा कुछ तो इक्वेशन बनेगा। ठीक है, देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या बोला था स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ नोट्स। ठीक है, नंबर ऑफ नोट्स कितने थे, 100 रुपए के x नोट्स थे ना, तो हमको फाइंड करना है x, और 50 रुपीज़ के y नोट्स थे तो हमको फाइंड करना है y। ठीक है, तो चलिए पता करते हैं कि x का वैल्यू कितना है और y का वैल्यू कितना है। ओके, तो स्टूडेंट्स डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो फर्स्ट कंडीशन, स्टूडेंट हमारा है 100 रुपीज़ के x नोट्स थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100x प्लस, ठीक है,
सपोज मान लो कि 100 रुपए के 10 नोट है, ठीक है, 10 नोट है, तो कितना रुपया होगा, 1000 रुपया होगा ना। तो 1000 कैसे आएगा, 1000 कैसे आएगा, तो जब 100 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 में, तभी आएगा क्या, 1000, ठीक है। तो यहाँ पे 100 रुपीज़ के एक्स नोट्स थे, तो 100 एक्स हो गया, ठीक है। और 50 रुपीज़ के वाई नोट्स थे, तो ये हो गया 50 वाई। तो टोटल कितना पैसा हो गया स्टूडेंट्स, 2500, ठीक है। पहला कंडीशन बोल रहा है कि उसके पास उसको कितना मिला, 2500 मिला। कुछ नोट्स मिले एक्स 100 रुपीज़ के और कुछ नोट मिले उसको 50 रुपीज़ के। तो स्टूडेंट ये इक्वेशन लिख देंगे यहाँ पे 100x प्लस 50y इज इक्वल टू 2500, ओके। बॉक्स भी बना सकते हो आप लोग, ओके। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा कंडीशन 1। अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं हमारा सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या बोला स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ नोट्स को इंटरचेंज कर दिया है, y को भेज दिया x की प्लेस पे और x को भेज दिया y की प्लेस पे। कुछ करना नहीं है, आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। 100 जो था, ठीक है, 100x, ये x चला गया y की प्लेस पे, y चला गया x की प्लेस पे, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 100y प्लस 50x। देखो प्लेस चेंज हो गया ना, नंबर ऑफ नोट्स का प्लेस चेंज हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, उसको 500 रुपीज लेस मिला, 2500 में से माइनस 500 हो गया, ओके, यहाँ पे बोला है, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2500, सॉरी 2000, ये हो जाएगा अभी 2000, ठीक है। 2500 में से 500 लेस करोगे तो 2000 हो जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000, ओके। तो स्टूडेंट्स ये हमारा इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन 2, ठीक है। ध्यान देना है आप लोगों को, क्या दिया है क्रॉस में सेम, ठीक है, 100x 100y 50y 50x, ठीक है। आप लोगों को पता ही है, मैंने ऑलरेडी सिखाया आप लोगों को क्या करना है इसके आगे, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ओके। क्या करना है हमें, एक बार ऐड एक बार लेस। तो मैं फिर से इक्वेशन लिख लेता हूँ। नाउ 100x प्लस 50y इज इक्वल टू 2500 एंड 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। ये हमारा इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन 2। क्या करेंगे हम इसको स्टूडेंट, एक बार ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि क्रॉस में क्या है, वैल्यू सेम है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 150x प्लस 150y, ओके। ये हो जाएगा स्टूडेंट 4500, ओके। 150 स्टूडेंट कॉमन है ना, यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, वो बाहर आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4500, ओके। ये हो जाएगा स्टूडेंट x प्लस वाई इज इक्वल टू 4500 डिवाइड बाय 150, 10 से 10 कट हो जाएगा, 15 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स 3, 15 3 45 और 10 बचा, 10 हम लोग दे देंगे ऊपर। ये हो जाएगा स्टूडेंट x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। इसको ले लेंगे स्टूडेंट हम लोग इक्वेशन नंबर 3 ले लेंगे, ओके। इक्वेशन ले लेंगे हम लोग 3। अब स्टूडेंट हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इक्वेशन नंबर 4, ओके। तो स्टूडेंट हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी सिमिलरली हम लोग फाइंड करेंगे हमारा इक्वेशन नंबर 4 फाइंड कर लेते हैं सिमिलरली, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 4 स्टूडेंट हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार हमने ऐड किया तो एक बार लेस करना पड़ेगा। तो चलिए लेस करते हैं। ये हो जाएगा 100x प्लस 50y इज इक्वल टू 2500 और 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। ये हमारा इक्वेशन 1 था, ये हमारा इक्वेशन 2 था, और इसको करने वाले हम लोग सब्ट्रैक्ट, ओके। ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ठीक है। 100 माइनस 50 करेंगे तो 50x आ जाएगा, ठीक है। 100 माइनस 50 करेंगे तो 50y आ जाएगा, ठीक है। 100 इज बिगर नंबर, बिगर नंबर का साइन क्या माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। 2500 में से 2000 माइनस करेंगे तो हो जाएगा ये स्टूडेंट्स 500, सॉरी 500, हाँ
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 50-50 कॉमन है, क्या करेंगे 50 हम लोग कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बैलेंस बचेगा x माइनस वाई प्लस माइनस के पहले x माइनस के बाद में y, यहाँ 500 हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाय 50, 10 से 10 कैंसिल, 50 10 जा हमारा हो जाएगा कितना 10, 50 10 जा 50 हो जाएगा इज इक्वल टू हो गया हमारा ये 10, हम लोग ले लेंगे इसको इक्वेशन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे तो हमारा इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया रहेगा, बहुत सारे बच्चों को आंसर आ गया रहेगा। ठीक है, नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, फिर से इक्वेशन को लिख लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ओके स्टूडेंट्स, क्या करेंगे हम इसको ऐड करेंगे, ये हमारा इक्वेशन 3 था, ये हमारा इक्वेशन 4 था। ओके, ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, c हो जाएगा 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा स्टूडेंट 40। ओके, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू स्टूडेंट हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 2, देयरफॉर x का वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगा 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में, 1 0 बचा, 1 0 दे दिया हमने, x इज इक्वल टू आ गया स्टूडेंट 20। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 3 में पुट करो या 4 में पुट करो, इसमें पुट करोगे आपको का आंसर आ जाएगा, 3 में पुट कर लेते हैं तो ये स्टूडेंट हो जाएगा हमारा 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 30, वाई इज इक्वल टू 30 प्लस 20 यहाँ पे आएगा तो माइनस 20 हो जाएगा स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट हमारा 10, देयरफॉर y का आंसर हमारा आ गया स्टूडेंट कितना 10। तो देयरफॉर जैसे कि हमें स्टेटमेंट में क्वेश्चन था, ठीक है, हमें आंसर भी स्टेटमेंट में देना है, द नंबर ऑफ नोट्स कितना था हमारा x का, ठीक है, x था 20, ठीक है, और y था कितना स्टूडेंट्स 10। ये प्रॉपरली आपको बनाना है, डायग्राम दिया है आप लोग को एक्टिविटी बेस पे, ठीक है, तो उस तरीके से क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना है प्रॉपर तरीके से, जहाँ पे बॉक्सेस से इसको क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, और ये आपको क्या करना है, सम सॉल्व करके आपको दिखाना है, ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है, किसका, डायग्राम का। ठीक है, तो स्टूडेंट बढ़ते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला स्टूडेंट हमें, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता कितना दिया है 31 इयर्स। ठीक है, मतलब मनीष के एज को और सविता के एज को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमें कितना मिलता है 31 इयर्स मिलता है। मनीष का एज स्टूडेंट्स 3 इयर्स एगो वाज 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता, ये मैं आपको बताऊंगा कि क्या दिया है। 3 साल पहले मनीष का जो भी एज था, ठीक है, वो सविता के एज से 4 टाइम्स ज़्यादा था। ठीक है, अगर सपोज सविता का एज अगर सपोज 3 इयर्स होता है, ठीक है, तो 3 4 जा 12, ठीक है, तो मनीष का एज कितना होगा 12 इयर्स। ठीक है, अगर सविता का एज 10 इयर्स होता है तो 10 4 जा कितना होता है स्टूडेंट 40, तो मनीष का एज कितना होगा 40 इयर्स। ठीक है, तो 4 टाइम्स क्या था, सविता के एज से ज़्यादा था 3 इयर्स पहले। तो बोला है स्टूडेंट फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, तो उनका प्रेजेंट एज फाइंड करने के लिए बोला है, तो उसमें हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, पहले मनीष दिया है तो मनीष लिख लेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ मनीष बी x years and सविता बी y years। ठीक है, मनीष का एज ले लिया हमने x ईयर और सविता का एज ले लिया हमने y years। ओके, तो स्टूडेंट अभी हम लोग जो कंडीशन हमको जो दिया है उस तरीके से हम सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट कंडीशन हमको बोला है, फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है स्टूडेंट हमको कि दोनों के एज को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलता है 31 इयर्स। इसका मतलब ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 31,
ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ओके स्टूडेंट, सिंपल तरीके से बन गया। मनीष का एज x ईयर, सविता का एज y ईयर्स, हो गया हमारा इक्वेशन 1। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स हमारा 3 इयर्स बैक। ठीक है, सेकंड कंडीशन लिखने के पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 इयर्स एगो जाते हैं, 3 इयर्स एगो। ठीक है, 3 साल पहले जाते हैं हम लोग। ठीक है, 3 साल पहले क्या हुआ था, उनके एज में डिफरेंस था। ठीक है, 3 साल पहले अगर मनीष का एज कितना है, x ईयर है। ठीक है, तो 3 साल पहले क्या होगा, 3 साल कम होगा। ठीक है, सविता का एज क्या है, y ईयर से, तो 3 इयर्स पहले क्या होगा, 3 साल कम होगा। तो हम लोग लिखते हैं मनीष एज एंड सवितास एज। मनीष का एज अभी कितना है, x ईयर है, तो -3 कर देंगे, 3 साल पहले हो जाएगा एज उसका। ठीक है, सविता का एज कितना है, y ईयर से, तो -3 कर देंगे, तो 3 साल पहले का एज मिल जाएगा हमको। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड कंडीशन की तरफ। सेकंड कंडीशन स्टूडेंट्स ध्यान देना है आप लोग को। वहां पे क्या बोला स्टूडेंट्स कि मनीष एज 3 इयर्स एगो। ठीक है, तो पहले नाम किसका दिया है, मैंने आप लोगों को सिखाया है 4 टाइम्स 3 टाइम्स ऐसा अगर होता है तो आप लोगों को करना क्या है, उस टाइम पे जो पहले नाम दिया है, ठीक है, उसका जो भी कंडीशन दिया है उसको हम लोग को लिख लेना है। तो मनीष का एज पहला दिया है, तो मनीष का एज क्या स्टूडेंट्स x - 3 है, उसको लिख के हमको क्या करना है, इक्वल टू कर देना है। ठीक है, उसको लिख के हमको इक्वल टू कर देना है। ठीक है, आगे क्या बोला है, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स को स्टूडेंट अंडरलाइन करेंगे, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 4 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, द एज ऑफ सविता। ठीक है, सविता का एज क्या था 3 साल पहले स्टूडेंट्स, y - 3। ठीक है, लिख देंगे ब्रैकेट में। ओके, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा सेकंड कंडीशन। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स x - 3 = 4 का मल्टीप्लाई y से करेंगे 4y, 4 3 जा 12। इसको हम प्रॉपर ऑर्डर में कन्वर्ट कर देंगे, x + 4y वहाँ पे जाएगा तो -4y = -12, ये -3 वहाँ पे जाएगा तो +3 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा स्टूडेंट x - 4y = प्लस माइनस कट होगा, कैंसिल होगा, तो 12 में से -12 - 3 हो जाएगा 9, बिगर नंबर का साइन माइनस, तो ये जाएगा माइनस। ये हो गया हमारा स्टूडेंट्स सेकंड कंडीशन। ओके, तो स्टूडेंट्स अब ध्यान देना है हमें, हमारे पास x + y = 31 है और x - 4y = -9 है। ठीक है, यहाँ पे हमारा x क्या है, सेम है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो हम लोग फिर से इसको लिख लेते हैं। नाउ x + y = 31, ये हमारा कंडीशन 1 है, और x - 4y = -9, ये हमारा कंडीशन 2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमको क्या करना है, अभी इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सेम साइन है स्टूडेंट्स, सेम साइन, सब्ट्रैक्ट s। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। ओके, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। 1y + 4y कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 5y = 31 + 9 हो जाएगा स्टूडेंट 40। ये हो जाएगा स्टूडेंट y = 40 / 5, देयरफॉर y का आंसर आ गया स्टूडेंट हमारा, y = आ जाएगा स्टूडेंट 5 8 जा 40। ठीक है, y का आंसर आ गया हमारा 8। देखो कितने सिंपल तरीके से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ डिफिकल्टी नहीं है, सिंपल तरीके से आप लोग को समझ के करना है। ओके, अभी हम क्या करने वाले हैं, पुट करने वाले हैं। पुट y = 8 इन इक्वेशन 1 में पुट करना है, 1 में पुट करो, 2 में पुट करना है, 2 में पुट करो, चलेगा। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर देते, छोटा सा इक्वेशन है, तो हो जाएगा स्टूडेंट x + 8 = 31। ठीक है, x = 31 - 8। ओके, x = 31 में से 8 माइनस करोगे आप लोग तो कितना आएगा, 23। ओके, 23 इयर्स आ गया। ठीक है, देयरफॉर स्टेटमेंट में हमें क्वेश्चन दिया है, तो हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट में आंसर लिखेंगे। ओके, तो देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ Manish is 23 years and
सविता इज 20, सॉरी मनीष का बराबर है, हाँ 23 है, और सविता का कितना है 8 ईयर्स है, इज 8 ईयर्स। तो ये स्टूडेंट हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, हमें क्या दिया स्टूडेंट, देखते हैं हम लोग। इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर इज 5:3। ठीक है, एक फैक्ट्री है जहाँ पे स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर काम करते हैं। ठीक है, जो कि पढ़े लिखे वर्कर है, कुछ वर्कर पढ़े लिखे हैं और कुछ वर्कर ठीक है अनपढ़ है। ठीक है, या अनस्किल्ड बोल सकते हैं हम लोग उनको। ठीक है, जिनको जो मेहनत का काम करते हैं। ठीक है, ऐसा टोटल सैलरी ऑफ 1 डे ऑफ बोथ ऑफ देम। ठीक है, 720। ठीक है, अगर दोनों का अगर हम लोग सैलरी मिलाते हैं अगर एक दिन का, ठीक है, तो कितना होता है 720 रुपीज होता है। ठीक है, फाइंड डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। ठीक है, तो ये दोनों का हमें क्या बोल रहा है कि डेली वेजेस फाइंड करो। ठीक है, एवरी डे स्किल्ड वर्कर को कितना रुपए मिलता है और एवरी डे अनस्किल्ड वर्कर को कितना रुपए मिलता है, ये हमें फाइंड करने के लिए बोला है। ठीक है, तो चलिए हम फाइंड करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि स्किल्ड वर्कर को एवरी डे x रुपीस मिलता है और अनस्किल्ड वर्कर को एवरी डे y रुपीस मिलता है। ठीक है, तो लेट ले लेते हैं या सपोज ले लेते हैं। ठीक है, सपोज स्किल्ड वर्कर गेट डेली वेजेस b rupees x and unskilled worker get डेली वेजेस b rupees y। मान लेते हैं कि स्किल्ड वर्कर को x रुपीस मिलता है और अनस्किल्ड वर्कर को y रुपीस मिलता है। ओके, तो स्टूडेंट अगर हम लोग क्या देखते हैं कि वहां पे फर्स्ट लाइन में दिया है कि इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर इज 5:3। ठीक है, x और y का रेशियो दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, x एंड y का क्या दिया है, रेशियो दिया है हमें। तो ठीक है, हम लिख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है हमें। फर्स्ट कंडीशन स्टूडेंट बोल रहा है हमें कि x अपॉन y जो है, ठीक है, स्किल्ड वर्कर का और अनस्किल्ड वर्कर का पर डे का वेज का रेशियो, ठीक है, वो कितना है 5:3, मतलब 5/3 है। ओके, ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3x। ओके, और ये हो जाएगा 5y। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये 5y को वहां पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। ये तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन चुका है। अब हम लोग फॉर्म करेंगे क्या, इक्वेशन नंबर 2। तो सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं एज पर सेकंड कंडीशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन स्टूडेंट हमारे बोल रहा है कि टोटल सैलरी ऑफ 1 डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज 720। अगर स्किल्ड वर्कर का एक दिन का सैलरी और अनस्किल्ड वर्कर का एक दिन का सैलरी अगर मैं ऐड कर दूं, ठीक है, मतलब स्किल्ड वर्कर का एक दिन का सैलरी कितना है x रुपीस है और अनस्किल्ड वर्कर का एक दिन का सैलरी कितना स्टूडेंट्स y रुपीस है, तो कितना मिल जाएगा स्टूडेंट हमें 720 रुपीस। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट हमें इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 मिल चुका है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा x एंड y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए कितना इजी तरीके से हमारा इक्वेशन बन गया, फॉर्म हो गया। चलिए अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं हमारा x एंड y का। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये 3x है, यहाँ पे x है, ठीक है, सेम तो नहीं है। ठीक है, ये 5y है, यहाँ पे y है, ठीक है, ये भी सेम नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो x को सेम करना पड़ेगा या तो y को सेम करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट साइन मुझे दिख रहा है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। ठीक है, y का साइन यहाँ पे प्लस, y का साइन यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y को क्या करेंगे, सेम करेंगे। ठीक है, तो ये 5 भी यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। ठीक है, इक्वेशन 2 में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। ओके, तो हमें नया इक्वेशन मिलेगा। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग नया इक्वेशन बनाते हैं। 1 से मल्टीप्लाई हुआ स्टूडेंट वही आएगा। ठीक है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। इसको ले लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 3। ओके, जिसमें हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है और इससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 5 0 0, 5 2 10 की 0 एडिशन आया 1, 5 7 35 प्लस 1 36।
6। स्टूडेंट्स ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे 5y आ चुका है, यहाँ पे 5y आ चुका है, ठीक है। दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। आप लोगों को मैंने सिखाया ऑलरेडी डी एस ए, ठीक है। डिफरेंट साइन ऐड, ठीक है। डिफरेंट साइन है तो क्या करेंगे हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। थोड़ा सा दूर ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं हम लोग। ये स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा हमारा, 3x 5x हो जाएगा 8x इज इक्वल टू ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 3600। ओके, तो 8x इज इक्वल टू कितना आ चुका है, हमें 3600 आ चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम लोग x को वहीं पे रहने देंगे और 8 को यहाँ पे ले लेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3600 अपॉन 8, ये दोनों नंबर 4 के टेबल में आते हैं स्टूडेंट, 4 2 जा, ठीक है 8 और 4 9 जा 36। ओके, ये हो गया स्टूडेंट 900, ठीक है। 9 कॉपी किया मैंने और 2 जीरो आ गया यहाँ पे, 2 कॉपी कर दिया। इसको हम लोग डिवाइड कर दोगे किसी भी नंबर को स्टूडेंट्स, अगर आप लोग 2 से डिवाइड करते हो तो वो नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 450 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। x का वैल्यू आ चुका है हमें 450। अभी हम क्या करने वाले स्टूडेंट्स, ठीक है, ये 450 हम क्या कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट नंबर नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इक्वेशन 1 पे रखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 450 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं हम लोग, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये 450 प्लस y इज इक्वल टू 720। ओके, y इज इक्वल टू स्टूडेंट हो जाएगा 720 माइनस 450 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू स्टूडेंट हो जाएगा 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा ये 7, और 6 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 2, ठीक है। तो y का वैल्यू आ चुका है हमें 270। तो स्टूडेंट हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। देयरफॉर हमें स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा तो स्टेटमेंट में हम लोग आंसर देंगे, द डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर is rupees 6। तो स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये प्रैक्टिस, ये प्रॉब्लम सेट का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि places A and B are 30 किलोमीटर अपार्ट एंड दे आर ऑन स्ट्रेट रोड, ठीक है। एक स्ट्रेट रोड है, ये रोड है स्टूडेंट्स, ठीक है, एक। ओके, और ये प्लेस का नाम है प्लेस ए और ये प्लेस का नाम है बी, ठीक है। प्लेस ए से बी का, ठीक है, डिस्टेंस हमें दिया है 30 किलोमीटर, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे प्लेस ए से बी का डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट, 30 किलोमीटर। ओके, आगे स्टूडेंट दिया है हमें कि हमीद ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी ऑन बाइक, ठीक है। हमीद, यहाँ पे मैंने एच लिखा है, हमीद ट्रेवल कर रहा है प्लेस ए से प्लेस बी की तरफ, ओके, ऑन बाइक, ठीक है, बाइक पे ट्रेवल कर रहा है। ओके, एट द सेम टाइम जोसेफ स्टार्ट फ्रॉम बी ऑन बाइक, ठीक है। सेम टाइम पे जोसेफ ने स्टार्ट किया, ठीक है, ट्रेवल करना, ठीक है, हमीद की तरफ, ठीक है। ट्रेवल्स टुवर्ड्स ए, वहां पे दिया है ट्रेवल टुवर्ड्स ए, प्लेस ए की तरफ, उसने प्लेस बी से प्लेस ए की तरफ जा रहा है जोसेफ, ठीक है, और हमीद जा रहा है प्लेस ए से प्लेस बी की तरफ, और टोटल दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, 30 किलोमीटर। ओके, तो आगे स्टूडेंट दिया है दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट्स, ठीक है। अभी हमीद का यहाँ पे कोई स्पीड होगा, ठीक है, उसी तरह जोसेफ भी कोई स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहा है, हमीद भी क्या कर रहा है, कोई स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब दोनों भी 30 किलोमीटर का डिस्टेंस दोनों मिलके कंप्लीट कर रहे हैं, और ये लोग कहीं तो मिले, या तो यहाँ पे 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 मिले, ठीक है। आफ्टर 30 मिनट्स वो दोनों एक दूसरे से मिले। ओके, आगे दिया स्टूडेंट की जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे सेकंड कंडीशन हमें दिया है कि जोसेफ वो स्टार्ट कर रहा है,
ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन मतलब वो प्लेस ए की तरफ ही जाएगा, वो जा रहा है प्लेस सी की तरफ। ओके, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो वहां पे क्या दिया स्टूडेंट्स, आगे इंस्टेड ऑफ टुवर्ड्स ए हमीद वुड कॉट हिम, हमीद उसको मिलता है, हमीद जोसेफ को मिलता है। जब जोसेफ जब जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमीद उसको कब मिलता है, आफ्टर 3 आवर्स। ठीक है, वहां पे दिया है कॉट हिम आफ्टर 3 आवर्स। 3 आवर्स के बाद क्या होता है, उसको मिलता है। सपोज जोसेफ पहुंचा यहाँ पे, ठीक है, और हमीद भी पहुंचा यहाँ पे, ठीक है। तो जोसेफ को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लगा स्टूडेंट्स, 3 आवर्स लगे। और हमीद को भी यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लगा, 3 आवर्स लगे, ठीक है। तो दोनों के लिए टाइम सेव होगा। हमीद जब यहाँ से चला था उसी टाइम पे जोसेफ भी यहाँ से यहाँ की तरफ बढ़ा, ठीक है। तो जोसेफ को यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कवर करने में 3 आवर्स लगे, और हमीद को यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करने में 3 आवर्स लगे, ठीक है। तब जाके वो दोनों कहाँ पे मिले, प्लेस सी पे मिले। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आखिरी में हमको क्या पूछा है, क्या बोला है, फाइंड द स्पीड ऑफ हमीद एंड जोसेफ। तो स्टूडेंट कभी भी वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है कि आप लोग को ध्यान देना है, लास्ट में जो भी दिया रहेगा, ठीक है, उसी को आपको क्या करना है, एक्स एंड वाई मानना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं एक्स एंड वाई ले लेते हैं स्पीड को, ठीक है। लेट द या सपोज द स्पीड ऑफ हमीद बी x किलोमीटर पर आवर and speed of Joseph be y किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ले लिया हमीद का स्पीड x किलोमीटर पर आवर ले लिया हमने, और जोसेफ का स्पीड हमने y किलोमीटर पर आवर ले लिया, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या करते हैं, फॉर्म फ्रेम करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशन फॉर्म करने के लिए पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, और टाइम भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब भी आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस दिखे, स्पीड दिखे, टाइम दिखे, तो आपको एक साइंस का फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो कि मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ आपको, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमीद का कुछ तो स्पीड था, ठीक है, हमीद का स्पीड था x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और जोसेफ का कुछ तो स्पीड था, वो था y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब दोनों ने मिलके कुछ तो डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। डिस्टेंस कितना कवर किया है वो लोगों ने, ठीक है, 30 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस दिया हुआ है, ओके। दोनों ने मिलके इतना डिस्टेंस क्या किया, कवर किया, ओके। और यहाँ पे स्टूडेंट हमको क्या दिया था, टाइम दिया था 3 आवर्स, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ तक आने में 3 आवर्स लगे, और हमीद को यहाँ से यहाँ तक आने में 3 आवर्स लगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्या दिया है, डिस्टेंस, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय हमीद, ठीक है। यहाँ से वो लोग यहाँ पे कहीं तो बीच में मिले, ठीक है, हमीद और जोसेफ। तो हमीद ने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, और जोसेफ ने भी वहां पे जाने की तरफ कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय हमीद, डिस्टेंस कवर्ड बाय हमीद, प्लस हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय जोसेफ, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमीद ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, जोसेफ ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ओके। तो दोनों ने मिलके कितना डिस्टेंस कवर किया वो हमें तो पता है, यहाँ पे 30 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस कवर किया दोनों ने मिलके, ओके।
सपोज हमीद आया रहेगा 20 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक और जोसेफ आया रहेगा 10 किलोमीटर, तो टोटल मिला के कितना होगा 30 हो गया। या सपोज हमीद आया रहेगा यहाँ से 10 किलोमीटर, जोसेफ आया रहेगा 20 किलोमीटर, तो दोनों मिला के कितना हो गया 30 किलोमीटर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारा साइंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, डिस्टेंस हमारा इक्वल टू के साइड में अकेला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टाइम को वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और डिस्टेंस यहाँ पे अकेला हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा क्या है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है स्टूडेंट, हमीद का स्पीड कितना है, हमीद का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। ठीक है, इनटू ओके इनटू टाइम, टाइम कितना लगा स्टूडेंट उसको कवर करने में। ठीक है, वहां पे दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। ठीक है, उसको 20 मिनट्स लगा। ठीक है, 20 मिनट्स उसको लगा टाइम कवर करने में। तो यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा 20 मिनट्स। ओके, प्लस सेम डिस्टेंस कवर्ड बाय जोसेफ। ठीक है, जोसेफ ने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो सेम डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड है जोसेफ का स्टूडेंट कितना, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इनटू इसको भी टाइम कितना लगा 20 मिनट्स। ठीक है, 20 मिनट्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है, जब हमीद यहाँ से यहाँ की तरफ बढ़ा, जोसेफ की तरफ बढ़ा, प्लेस ए से प्लेस बी की तरफ बढ़ा और जोसेफ प्लेस बी से प्लेस ए की तरफ बढ़ा, तो दोनों कितने मिनट बाद मिले, दोनों मिले 20 मिनट बाद। ठीक है, तो टाइम अपने को दिया था। ठीक है, यहाँ पे स्पीड है। ठीक है, इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, दोनों का स्पीड क्या है, अलग अलग है। जोसेफ हमीद का स्पीड है x किलोमीटर और जोसेफ का स्पीड है y किलोमीटर। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कैसे मिलेगा, डिस्टेंस कितना कवर किया हमीद ने, हमीद कितना आगे गया, जोसेफ कितना आगे आया। ठीक है, वो कैसे मिलेगा हमें, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, तो स्पीड हमारा x है हमीद का और टाइम कितना लिया इसने 20 मिनट। सेम इसने भी क्या किया, इसका स्पीड है y किलोमीटर और टाइम कितना लिया इसने 20 मिनट्स लिया। ठीक है, सेम टाइम लिया। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया इन्होंने, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कवर किया स्टूडेंट कितना 30 किलोमीटर। यहाँ पे डिस्टेंस कितना टोटल कवर किया 30 किलोमीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ओके, अभी स्टूडेंट्स ये हमें दिया है मिनट्स में, मगर हमने ये जो स्पीड है, स्पीड किसमें लिया, पर आवर में। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 20 मिनट्स को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, आवर्स में। तो चलिए हम लोग कन्वर्ट करते हैं इसको। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा 20 x इंटू 20 अपॉन 60। ठीक है, ये हो जाएगा r। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, 20 अपॉन 60 करोगे तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, ये मिनट्स दिया ना हमें। ठीक है, तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स y इंटू 20 अपॉन 60 हो जाएगा ये r इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। ओके, तो ये स्टूडेंट 21 जा 20 और 23 जा 21 जा 20 23 जा 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा 1/3 x प्लस ये हो जाएगा 1/3 y 1/3 और y जो है लिख देंगे साइड में। ओके, ये दोनों मिला के हो गया स्टूडेंट 30। स्टूडेंट यहाँ पे अपॉन में क्या है, यहाँ पे अपॉन में 3 है, यहाँ पे अपॉन में 3 है, यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं है। मैंने आप लोग को ऑलरेडी सिखाया है, अपॉन का कोई भी नंबर अगर आता है तो उसको हमको क्या करना है, उसको हमको कट करना है। ओके, तो चलिए हम कट करते हैं। इसको कट करेंगे हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए 3 से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3 इंटू 1/3 x प्लस 3 इंटू 1/3 y इज इक्वल टू 3 इंटू 30। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 3 3 कैंसिल हो गया, ये 3 3 कैंसिल हो गया। ओके, 1x आ जाएगा, यहाँ पे आ गया x प्लस 1y। ठीक है, y इज इक्वल टू 3 3 जा 9। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया x प्लस y इज इक्वल टू 90। ये होता है स्टूडेंट हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही मतलब सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दोगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा।
ठीक है। क्या करना है आप लोग को, सिर्फ आप लोग को फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस दिया था, इसीलिए हमने क्या किया, इसको डिस्टेंस को हमने एक साइड में रखा और बाकी को हमने वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ओके, तो इस तरीके से आप लोग का इक्वेशन 1 आ जाएगा। अब बढ़ते स्टूडेंट हम लोग हमारे सेकेंड इक्वेशन की तरफ, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन हमें क्या बोला स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट सेकेंड इक्वेशन जो है, ठीक है, जोसेफ जो है वो जा रहा है प्लेस सी की तरफ, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में एक बार फिर से पढ़ता हूं, इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, ठीक है, जोसेफ ने स्टार्ट किया बी से, ठीक है, एट द सेम टाइम बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए वो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। अभी वो जोसेफ यहाँ नहीं जा रहा है, जोसेफ जा रहा है यहाँ जा रहा है, ठीक है, जोसेफ इस तरफ जा रहा है, बी से सी प्लेस पे जा रहा है। ओके, तो वहां पे क्या दिया है, इंस्टीट्यूट टुवर्ड्स ए, मतलब ए की तरफ नहीं जा रहा है, वो प्लेस सी की तरफ जा रहा है। ओके, हमीद वुड हैव कॉट हिम आफ्टर 3 आवर्स, ठीक है, उसी टाइम पे हमीद ने भी यहाँ पे मूव किया, ठीक है, और हमीद जोसेफ को यहाँ पे इस प्लेस पे मिला, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है एच और जे, मतलब हमीद और जोसेफ, ठीक है। तो हमीद और जोसेफ यहाँ पे दोनों मिले, मगर कब मिले, 3 आवर्स के बाद। जोसेफ को कितना टाइम लगा, 3 आवर्स लगा प्लेस बी से सी पे जाने के लिए, और हमीद को कितना टाइम लगा यहाँ पे ए से प्लेस सी पे जाने के लिए 3 आवर्स, ठीक है। 3 आवर्स में दोनों को इतना टाइम लगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखने वाली बात यह है कि टोटल हमीद ने यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया। ओके, हमीद ने यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया वो हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन हम लोग देख लेते हैं, सेकंड कंडीशन। ओके, तो हमीद ने क्या किया स्टूडेंट्स, हमीद ने यहाँ से लेके यहाँ तक 30 किलोमीटर था, ठीक है, ऑलरेडी आप लोगों को दिया है। ओके, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, ओके, और प्लस ये डिस्टेंस कवर किया इसने। ओके, तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्या दिया है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मतलब हमीद जो है वो x किलोमीटर चलता है, x किलोमीटर सपोज 50 किलोमीटर हो गया या 60 किलोमीटर हो गया या 80 किलोमीटर हो गया, 1 आवर में, पर आवर में वो इतना किलोमीटर जाता है। 1 आवर में कितना किलोमीटर, मतलब 1 आवर में x किलोमीटर, तो 2 आवर में कितना किलोमीटर, 2x किलोमीटर। 3 आवर में कितना किलोमीटर, 3x किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स क्लियर है, यहाँ पे हमीद ने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया। ओके, तो उसने कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, उसने डिस्टेंस कवर किया स्टूडेंट्स 3x, ठीक है, 3x मतलब 3r, ठीक है। 1 आवर में अगर हमीद x किलोमीटर, 1 आवर में, पर आवर में हमीद x किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, 1 आवर का x किलोमीटर, 2 आवर का 2x किलोमीटर, 3 आवर का 3x किलोमीटर, मतलब इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 3x किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट्स कितना आएगा, इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो इसने स्टूडेंट्स ये 30 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक तो कवर किया, ये 3x किलोमीटर कितना डिस्टेंस होगा, इसने 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया स्टूडेंट्स, प्लस उसने जोसेफ का भी डिस्टेंस क्या किया, कवर किया। जोसेफ ने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया ना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जोसेफ ने यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया, सेम, ठीक है। जोसेफ 1 आवर में कितना किलोमीटर जाता है, y आवर, ठीक है, 1 आवर में y किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। तो 2 आवर में कितना किलोमीटर जाएगा, 2y किलोमीटर, ठीक है। 3 आवर में कितना किलोमीटर जाएगा, 3y किलोमीटर। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, जोसेफ ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 3y किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है। मतलब जोसेफ यहाँ से लेके यहाँ तक जब जाता है तो वो कितना किलोमीटर जाता है, 3y किलोमीटर। 1 आवर में वो y किलोमीटर जाता है, तो 2 आवर में 2y किलोमीटर जाएगा, और 3 आवर में 3y किलोमीटर जाएगा। तो टोटल जो हमीद ने यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस कवर किया है वो 30 किलोमीटर कवर किया है, प्लस जोसेफ ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो भी उसने कवर किया है। मतलब टोटल हमीद ने 3x किलोमीटर कवर किया स्टूडेंट्स, ठीक है। उसमें कितना डिस्टेंस है, उसमें डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 30 किलोमीटर का, प्लस जोसेफ का भी डिस्टेंस क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक उसका
कवर है तब जाके ये दोनों क्या होते हैं, यहाँ पे मिलते हैं। ओके, तो जोसेफ ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 3y किलोमीटर का डिस्टेंस क्लियर किया। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको वहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा हमारा 3x माइनस 3y इजिकल टू 30। ओके, 3 कॉमन ले लेंगे हम लोग। ओके, तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस वाई इजिकल टू 30। ठीक है, ये 3 वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x माइनस वाई इजिकल टू हम लोग लिखेंगे 30 डिवाइड बाई 3। 3 के टेबल में 30 आता है 10 बार में। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट x माइनस वाई इजिकल टू 10। ये हो गया स्टूडेंट हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ तक स्टूडेंट आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, अभी सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि अब हमें क्या करना है। ठीक है, अभी सिंपल सा इक्वेशन बन गया हमारा। अब क्या करना है, हमें x एंड y का वैल्यू निकालना है, फाइंड करना है। x प्लस वाई में फिर से लिख लेता हूँ इक्वेशन, इजिकल टू 90 आया था हमारा, इक्वेशन 1 था। और x माइनस वाई इजिकल टू स्टूडेंट कितना है हमारा 10, ये हमारा इक्वेशन 2 था। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, सिंपल तरीके से ऑलरेडी वेरिएबल सेम है और साइन डिफरेंट है, हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। ओके, y y कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय 2y इजिकल टू 90 प्लस 10, ये हो जाएगा स्टूडेंट 100, और ये हो जाएगा y इजिकल टू 100 डिवाइड बाय 2। 2 के टेबल में 10 आता है 5 बार में, 1 0 बचा, 1 0 दे देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट 50, y का आंसर हमारा आ गया 50। ओके, और स्टूडेंट हम क्या करेंगे, y का वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, पुट करेंगे y इजिकल टू 50 इन इक्वेशन, ठीक है, 1 में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा y का वैल्यू आया है, x का वैल्यू निकालना है, x प्लस y का वैल्यू कितना आया है 50। ओके, इजिकल टू ये हो गया स्टूडेंट 90। ओके, तो x तो यहीं पे रहेगा स्टूडेंट्स, प्लस 50 वहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 90 माइनस 50 इजिकल टू 90 में से 50 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 40। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा x का वैल्यू आ गया 40। ओके, इसका मतलब स्टूडेंट्स जो हमीद की जो स्पीड है, ठीक है, वो क्या है 40 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और जोसेफ की जो स्पीड है वो क्या है स्टूडेंट्स 50 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, देयरफॉर द स्पीड ऑफ हमीद इज 50 किलोमीटर पर आवर and speed of Joseph is speed of Hamid is 40 किलोमीटर है पर आवर, या जोसेफ का है स्टूडेंट्स 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हो अगर आप लोग को ये क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया है, ठीक है, अभी भी, तो आप लोग इसको रिपीट करके देख सकते हो। ठीक है, आप लोग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 2 बार देखो, 3 बार देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग का जो भी मतलब इसमें जो कंसेप्ट है, ठीक है, कंसेप्ट आप लोग को समझना है और अपने तरीके से क्या करना है, आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप लोग अपने तरीके से सॉल्व करते हो तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, आपका कोई नया तरीका होगा तो ओके, तो इस तरीके से हमारा आंसर आता है और इसी तरह से हमारा जो प्रॉब्लम सेट होता है ओवर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो से हम लोग हमारा जो अगला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।